हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग बेल्ट्रॉन का सेट नंबर प्रीवियस ईयर का सेट नंबर 34 मारेंगे। इसके पहले 33 तक सारे हम लोग सेट मार चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर वीडियो समझ में तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले हेडिंग में क्या कहा जा रहा है, बेल्ट्रॉन डीईओ प्रीवियस ईयर पेपर कितना है तो 34 है। इसके पहले हम लोग 33 तक मार लिए हैं। चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, करा यदि हमें कुछ हिस्सों को छोड़कर दस्तावेजों की कई प्रतियों समान है प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जैसे नियंत्रण पत्र, तो हम एमएस वर्ड की डॉट डॉट सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि समान दस्तावेज हमें प्राप्त करना हो तो उसके लिए हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े बताइए? ऑब्जेक्ट। क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? मेल मर्ज होगा। मेल मर्ज में हम लोग क्या करते हैं? समान दस्तावेज बनाते हैं, है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रेजेंटेशन की स्लाइड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? क्या उपयुक्त है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है? इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है, बताइए। तो बताइए डायल अप कनेक्शन होता है कि नहीं? जी बिल्कुल होता है। नहीं पूछ रहा है ना, तो ये होता है एलएन या ब्रॉडबैंड या VSAT। तो देखिए कनेक्शन का प्रकार ये भी होता है, ये भी होता है। एलएन नहीं होता, ये हमारा नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग मिला रहे हैं। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सही सेल एड्रेस है? तो सही सेल एड्रेस कौन हो जाएगा? AB45। आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। आगे क्या कर रहा? 5 में कर रहा, एमएस वर्ड में स्प्लिट विंडो हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? तो लगाने और हटाने का शॉर्टकट कुंजी यही होता है, Ctrl+Alt+S होता है। इसका राइट आंसर ए वाला होगा। आगे देखिए क्या कर रहा है 6 में, एमएस एक्सेल 16 में फाइलों को एक डॉट डॉट कहा जाता है। एमएस एक्सेल का फाइल क्या कहलाता है? तो वर्कबुक कहलाता है। वर्कबुक का इंग्लिश हिंदी क्या होता है? कार्य पुस्तिका हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी वाला होगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए करा, एमएस एक्सेल में हाइपरलिंक जोड़ने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? तो एमएस एक्सेल में हाइपरलिंक जोड़ने का शॉर्टकट क्या होता है? चाहे एमएस एक्सेल हो चाहे वर्ड हो, तो इसका कंट्रोल क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखा जाए, मिला रहे अनिल। देखिए क्या कर रहा है, एमएस एक्सेल में कॉन्टिफ फंक्शन का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंटेक्स सही है? यानी कॉन्टिफ फॉर्मूला हमें लगाना है, तो उसके लिए सही कौन सा है बताइए? ये होगा इक्वल, हम लोग सबसे पहले लगाते हैं कॉन्ट COUNT ये नहीं होगा। और प्लस से हम लोग फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, एंड से कोई फॉर्मूला नहीं लगाते। जब भी लगाते तो इक्वल से लगाते हैं। इक्वल कॉन्टिफ यही फॉर्मूला, सेल रेंज और क्राइटेरिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कह रहा आप एक के रिक्त वर्कशीट के सेल A1 है, यानी A1 में है, आप Ctrl+ डाउन एरो दाबेंगे तो बताइए कहां जाएगा? तो हमारा लास्ट में एकदम चला जाएगा। यहाँ A1 है ना, तो यहाँ एक आपका हो जाएगा, सॉरी A1 नहीं होगा, ये A है। इस तरह से आपका क्या रहेगा, ये A है, यहाँ 1 हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा। और ये लास्ट में एकदम मान के चलिए 10,48,576 कॉलम हमारा, सॉरी रो संख्या। आप डाउन एरो दबाएंगे तो यहाँ पे रहेंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कॉलम में है? A1 कॉलम में ना, A कॉलम में है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला होगा ना। कॉलम A की अंतिम सेल में चले जाएंगे, यानी कि यहाँ चले जाएंगे। इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, ए नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक है, ये हमारा एक कह रहा था, ये रो ना हो जाएगा। तो रो हमारा ये ना है, हमारा कॉलम कह रहा ना, कॉलम में नहीं रहेंगे तो लास्ट सेल में चले जाएंगे। आगे देखिए 10 में क्या कहता है, एमएस एक्सेल 16 में इंसर्ट मेनू के अंदर इलेक्ट्रेशन समूह में कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं? 5 उपलब्ध होते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
आगे देखिए क्या कर रहा है, 11 में उपयोगकर्ता प्रबंधन या इन्वेट व्यूअर इत्यादि के संदर्भ में विंडोज के बेहतर व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्था डिवाइस शामिल है। इसका राइट आंसर होता है प्रबंधन, यानी कि हम लोग उसको कंट्रोलिंग वगैरह या फिर कुछ सेटिंग वगैरह कहां से करते हैं, तो कंट्रोल पैनल से करते हैं। इसका राइट आंसर सी वाला होगा। आगे देखिए क्या कहता है, एमएस वर्ड में स्प्लिट विंडो के लिए, ये भी वही वाला क्वेश्चन था, तो आपका बी वाला हो जाएगा, कंट्रोल अल्ट एस। ठीक है, आगे देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, लगाना हटाना दोनों एक ही है। निम्नलिखित में से क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, नहीं पूछ रहा, बताइए। प्रिंटर है, प्रिंटर हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हमारा क्या है, तो ये इनपुट डिवाइस है। राइट आंसर यही वाला हो जाएगा। बाकी प्लॉटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। नहीं पूछ रहा था, यानी इनपुट डिवाइस आपका ये हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है, कह रहा किसी वर्कशीट में एक पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए, पंक्ति यानी रो, रो का हिंदी क्या होता है, पंक्ति होता है। तो रो बताए हैं, बताए थे कि अगर कॉलम कहेगा तो C4 कॉलम और C4 कंट्रोल, अगर रो कहेगा तो रो के लिए एस याद रखना था, क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस स्पेस। इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। आगे देखिए 15 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट एप्लीकेशन नहीं है। इंटरनेट एप्लीकेशन की बात कर रहा है, इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। 3D प्रिंटर, प्रिंटर कोई इंटरनेट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्या कर आप सभी स्लाइडों में से कोई एक छवि लागू करने के लिए डॉट डॉट व्यू का उपयोग कर सकते हैं। किसका यूज करते हैं, यानी कि आपका हर एक स्लाइड में एक ही डिजाइन होना चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, स्लाइड मास्टर का यूज करते हैं। बार बार हमें बनाने का जरूरत नहीं। आगे देखिए MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी किसके जरिए करते हैं, कंट्रोल प्लस डी के जरिए करते हैं। इसका राइट आंसर बी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, डॉट डॉट एक एकल इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करता है और काले बैकग्राउंड पर एक रंग आमतौर पर हरा डॉट कहरुआ एम्बर का सफेद रंग प्रदर्शित करता है, स्क्रीन का डॉट डॉट रंग निर्धारित करता है। ये किस पे करता है, देखिए यहाँ डॉट डॉट भरना है, तो इसके लिए आपका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, मोनोक्रोम मॉनिटर होता है जो एक एकल इलेक्ट्रॉनिक बीम का उपयोग करता है और फिर क्या कर रहा है, फास्फोरस कंपोजिशन, यानी स्क्रीन का फास्फोरस कंपोजिशन रंग निर्धारित करता है। ये वाला आंसर है। ठीक है, पता नहीं कहां से उठा देता। आगे बढ़िए, कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा वैसा, 2-4 क्वेश्चन आपको रहता है। ठीक है, आगे देखिए डॉट डॉट करा हुआ जगह है जहां कॉपी या कट किया जाता है, टेक्स्ट को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। तो कहां पे हो जाता है, जैसे ही कॉपी या कट करते हैं क्लिपबोर्ड में चला जाता है, डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में चला जाता है। आगे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा डॉट डॉट में डॉट डॉट का उपयोग कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही तथा वर्ण स्ट्रिंग का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाता है, जो कंप्यूटर की मेमोरी में उन स्थानों को पता दर्शाता है जहां संग्रह संग्रहित होता है। तो इसका आंसर ये वाला होगा, असेंबली भाषाएं और निमोनिक्स, यानी कि यहाँ असेंबली भाषा में क्या हो जाएगा, असेंबली भाषा में निमोनिक्स का उपयोग कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली, ये आंसर याद रखिए। ठीक है, आगे देखिए MS वर्ड में किसी कार्रवाई को पूर्वता करने के लिए शॉर्टकट कुंजी, यानी कि कार्रवाई करना, जैसे कुछ गलत कर दिया हो, कार्रवाई करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, कंट्रोल जेड करना होगा कंप्यूटर में, अंडो करना होगा। इसका राइट आंसर सी। आगे देखिए क्या कर रहा है, डॉट डॉट यह निर्धारित करता है कि वह अनुच्छेद के रेखाएं बाएं और दाएं हाशिए मार्जिन के संबंध में कैसे दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पैराग्राफ अलाइनमेंट से होता है। फॉन्ट पेपर ये सब नहीं होगा, स्कॉलर से नहीं होगा, लाइन स्पेसिंग से भी नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है, MS एक्सेल 16 में डेटा को विजुअल रूप से फिल्टर करने के लिए, यानी कि फिल्टर का यूज करेंगे। शॉर्ट एंड फिल्टर पढ़े होंगे। ठीक है, फिल्टरिंग, जैसे मान के चलिए डुप्लीकेट वैल्यू है तो फिल्टर करना होगा। इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आपका ये फीचर फोन में भी है,
स्मार्ट फीचर का, फिल्टर का। डुप्लीकेट आपका चीज को निकाल देगा, जैसे डुप्लीकेट फोटो है, दोनों फोटो सेम है, उसको स्मार्ट फिल्टर कर देगा। आगे देखिए कह रहा है एमएस वर्ड में दस्तावेज के अंत में निम्नलिखित में से कौन सा आइटम होता है। वर्ड दस्तावेज के अंत में पूछ रहा ना, यानी डॉक्यूमेंट के अंत में। ध्यान रखना है, यहाँ 2 पेज लेते हैं, भले ही पेज 2 गो है लेकिन डॉक्यूमेंट हमारा एक ही है। बताए थे कि हर पेज के अंत में क्या लगा हुआ रहता है, बताइए जी, एंड नोट या फुट नोट? फुट नोट रहता है। हर पेज के अंत में फुट नोट रहता है, और दस्तावेज के अंत में यानी आखिरी पेज में जो लगता है उसको क्या बोला जाता है, एंड नोट बोला जाता है। तो यही ना बोल रहा है अंत में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। पढ़ाया हुआ है ना। आगे देखिए सर, डॉट 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 की सहायता से हम मेमोरी एक्सेस आइटम को कम करते हैं, किसके जरिए, तो कैश मेमोरी के जरिए। इसका आंसर याद रखिए बी वाला। आगे देखिए कह रहा है एमएस सेक्शन में पासवर्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पासवर्ड के बारे में कौन सा सही हो जाएगा, बताओ। या एक बार सेट होने के बाद इसे रीसेट नहीं किया जा सकता, पासवर्ड बदला नहीं जा सकता, बदल सकते हैं, ये गलत बात है। कह रहा है या केवल 5 वर्णों की अनुमति देता है, ये भी गलत बात है, हम जितना मन उतना लगा सकते हैं। कह रहा है ये केवल बड़े अक्षर की अनुमति, ये भी गलत बात है, यह केस सेंसिटिव होता है, आप पे डिपेंड करता है कैसे लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्या कहता है क्वेश्चन, कह रहा है यदि हम किसी टेक्स्ट की स्थिति को बदलकर दस्तावेज को पुनर्गठित करना चाहते हैं तो हमें मौजूदा स्थान से टेक्स्ट को हटाने या नए स्थान पर क्लिक, मतलब सिर्फ लैंग्वेज उतना बना दिया, यानी कि यहां से हमें हटा करके यहां ले जाना, तो उसके लिए क्या करना होता है, पेस्ट करेंगे कि कट करेंगे, कट करेंगे, कंट्रोल एक्स हो जाएगा। आगे देखिए टाइम पास हो गया खाली जुट्टू को इतना क्वेश्चन पढ़ के, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपको घुमाएगा, क्वेश्चन देख करके भागना नहीं है कि बड़ी बड़ा है बाद में बनाएंगे। आगे देखिए कह रहा है डॉट डॉट से आपके यह जानने में मदद मिलती है कि आईपी एड्रेस को कौन सा भाग नेटवर्क की पहचान करता है और कौन सा भाग नोड्स की पहचान करता है। तो इसके लिए आपको याद रखना नेटवर्क से रिलेटेड है, नेटवर्क मास्क इसका आंसर होगा। ठीक है, डी वाला, सी वाला। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, एमएस एक्सेल में पूर्ण संदर्भित डॉट डॉट प्रतीक के द्वारा किया जाता, किस चिन्ह के द्वारा, पूर्ण, यानी कि सेल को लॉक हम लोग किसके जरिए करते हैं, तो डॉलर के जरिए किया जाता है, जो F4 बटन दबा करके किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है किसी फाइल या फोल्डर की खोज करने के लिए, यानी किसी फाइल या फोल्डर को खोजना है, तो उसके लिए हम लोग पढ़े हुए क्या, F3 बटन से खोजा जाता है, सर्च डायलॉग बॉक्स खुलता है ना। आगे बढ़ा जाए, क्या कह रहा है, कह रहा रनिंग एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, यानी खुला हुआ चीज को बंद करना एमएस वर्ड में किसके जरिए करेंगे, शॉर्टकट की Ctrl+W होता है। इसका हो गया। अब 32 का देखा जाए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे एक चीज लगा दिया IE 11 इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये कह रहा है कि किसके द्वारा बनाया गया है, बताइएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके द्वारा बनाया गया है, तो बताए होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़ा रहे होंगे तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर कितना है, 33 का रहा है डॉट डॉट में कीबोर्ड माध्यम से दर्ज किया गया डेटा सीधे चुंबकीय टेप पर दर्ज किया जाता है, डॉट डॉट का उपयोग। मतलब इसमें क्या, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भरना, क्या होगा, कीबोर्ड के माध्यम से क्या होगा बताओ, कैरेक्टर रीडर होगा, नहीं, ये क्या करता है, कोई कैरेक्टर को रीड करता, ऑप्टिकल मार्क ये भी नहीं होगा, ये मार्क कर रहा है। अब मैग्नेटिक टेप नहीं, इसका आंसर आपका ये वाला होगा। कीबोर्ड टूल्स टेप सिस्टम है जो मैग्नेटिक टेप, यहाँ पे आपका हो जाएगा मैग्नेटिक टेप का उपयोग होम रिकॉर्ड में इस्तेमाल किए जाने के वाले टेप रिकॉर्डर का कैसेट के सामान्य है। आगे देखिए 34 में क्या करता है, कंपाइलर क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रोसेसर में डॉट डॉट, सॉरी क्या होना चाहिए बताओ, प्रोसेसर की बात कर रहा ना, तो प्रोसेसर में हमारा सीपीयू का 3 भाग होता है, सीयू, एमयू और एलयू, सीयू और एमयू। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एमयू का रजिस्टर भी बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर बी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए,
35 में क्या करें, निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है, तो बताओ। ये आपका एक्सेस सॉफ्टवेयर है और क्या कह रहा है, डिम्प्यूलेशन सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशनल सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक ये वाला आपका नहीं होगा, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आता है ये वाला। आगे बढ़ा जाए, क्या करा, शीर्षक और कंटेंट लेआउट में एमएस पावर पॉइंट के डॉट डॉट शामिल होता है, इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर ए वाला होगा, ठीक है, ग्राफिक नहीं होगा आपका, राइट आंसर ए वाला। स्लाइड शीर्षक और मल्टी पर्सन कंटेंट वाला प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर किसको कहते हैं, जिसके अंदर हम लोग लिखते हैं। आगे देखिए, कर एमएस वर्ड की डॉट डॉट सुविधा का उपयोग संभावित गलतियां की जांच करने के लिए फिर प्रत्येक सुधार की पुष्टि करने के लिए किया जाता था, स्पेलिंग एंड ग्रामर के किया जाता है, इसका राइट आंसर डी वाला होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर, विंडो एक्सपी का आविष्कारक तौर पर कब लॉन्च किया गया, तो विंडो एक्सपी कब आया था, आधिकारिक तौर पर इसका अगस्त 2001 में आया था, ठीक है, तो यानी 24 अगस्त होगा। आगे देखिए क्या कर रहा है, एमएस वर्ड में जब मुख्य दस्तावेज को डेटा सोर्स के साथ मर्ज किया जाता है तो बनाया गया दस्तावेज डॉट डॉट कहलाता है, क्या कहलाता है, मर्ज फील्ड या मर्ज डॉक्यूमेंट या मेन डॉक्यूमेंट या डेटा सोर्स, इसका आंसर क्या देता है, इसका आंसर मर्ज डॉक्यूमेंट होगा ना। इससे चलिए कौची बोल रहे हैं, 38 का बी होगा, 24 अगस्त 2001 एक्सपी, विंडो एक्सपी 2001 में ही आया था। कौची नहीं, 2000 कैसे लिखेगा, 2001 ही है, इसका फिक्स डेट है, डेट भले ही आपका चेंजेस हो जाए लेकिन 2001 या 2000 हो, 2001 ही है इसका। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल, ये देखिएगा ना, लिखाए भी तो था एक दिन सब चीज, कौन कब आया है। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल का मान चार्ट प्रकार नहीं है, मान ही नहीं होगा, बताओ। लाइन चार्ट होता है कि नहीं होता है ना, रडार चार्ट भी होता है, पाइवोट चार्ट भी होता है, मर्ज चार्ट कोई नहीं होता, इसका आंसर ये वाला होगा। आगे देखिए क्या कर रहा है, जब आप किसी दूसरे नाम से या एक अलग फोल्डर या डिस्क में वर्तमान दस्तावेज की एक प्रति सहेजना चाहते हैं, यानी कि उसे एक जगह दूसरी जगह रखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सेव एज करेंगे, ठीक है, लोकेशन चेंज करेंगे या नाम चेंज करेंगे। आगे कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन को बताना है। आप सिंगल सेल में दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ सकते हैं, गलत कथन बता दीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं ये काम, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। करा आप सभी स्तंभों कॉलम की समान चौड़ाई सेट कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, ये भी होगा। आगे कह रहा है कि आप टेक्स्ट के अनुसार पंक्ति रो की ऊंचाई को सेट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। आगे कह रहा है आप गैर आसन सेल की समूह का चयन नहीं कर सकते हैं, ये गलत बात है, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ये वाला होगा, ये है ना जी अनिल। चलो आगे देखो, तीन को हमारा सही हो गया, देखो गलत तो होगा ही। तो आगे देखो, कह रहा एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य बॉर्डर है, मान्य बॉर्डर नहीं है। टॉप बॉर्डर होता है कि नहीं होता है, ऊपर में खाल लगता है, थिक बॉर्डर ये भी होता है, थिकनेस मतलब मोटा या पतला कर सकते, ये भी होता है। बॉटम बॉर्डर नीचे होता है, ये भी होता है। मर्ज बॉक्स बॉर्डर ये नहीं होता, तो इसका राइट आंसर ये वाला होगा। आगे देखो, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सेल में छिपे हुए टेक्स्ट को कई रेखा में प्रदर्शित करता है, इसका आंसर क्या होगा। मतलब जैसे देखो ये सेल हमारा, ये सेल के अंदर लिखा हुआ बहुत सारा टेक्स्ट है, तो छिप गया ना और आधे ने दिख रहा है, तो रैप टेक्स्ट करेंगे इसका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 45 एमएस पावर पॉइंट में अपने प्रेजेंटेशन हेतु स्टोरी बॉर्डर लगाने के लिए डॉट डॉट का उपयोग करें, इसमें आपकी स्लाइड पर केवल टेक्स्ट दिखता है, चित्र या ग्राफिक से जुड़े अन्य आइटम नहीं, इसका क्या होगा, किस भी में होगा,
पेज व्यू में, मास्टर व्यू में, ये भी नहीं होगा। पावर पॉइंट की बात कर रहा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आउटलाइन व्यू। क्या है आंसर? इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नॉर्मल व्यू हमारा पावर पॉइंट में नहीं होता है, नॉर्मल व्यू हमारा एमएस वर्ड में होता है। क्या कह रहा है? अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर डॉट डॉट है। अनुप्रयोग का इंग्लिश क्या होता है? एप्लीकेशन होता है, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन है इसमें से बताओ? मतलब क्या करता हो? इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है? नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं कहा जाता। हार्डवेयर की एक श्रेणी है, ये भी नहीं है। कार्य उन्मुक्त होता है, जी बिल्कुल कार्य करता है। और कार्य संततता समस्या को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये भी गलत बात। आपका सी वाला आंसर होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डॉट डॉट का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम? माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है? जब एमएस एक्सेल 16 में शुरू होता है तो यह स्वचालित रूप से डॉट डॉट वर्कशीट वाले डॉट डॉट की निर्माण करता है। तो बुक वन, यहाँ पे क्या होगा? बुक, और यहाँ वन का निर्माण करता है। आगे देखिए CID का को डॉट डॉट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? CID को अपलोडिंग या सुपरनेटिंग या IP DR है। हाँ, CIDR को क्या कहा जाता है? तो सुपरनेटिंग कहा जाता है। याद रखना, याद करने वाला बात है ये। आगे देखिए MS एक्सेल 16 में सेलों में डॉट डॉट फॉर्मेट को लागू करने के लिए सेल्स की वांछित सीमा चुने। होम टैब पर डॉट डॉट समूह में जाएं। किस समूह में जाएंगे बताइए? और उसके अंदर कॉलम बॉक्स पर क्लिक करें जिसमें से जनरल मान दिखता है और सूची में नंबर चुने। कहां जाइएगा? कौन सा बॉक्स में? नंबर में या नंबर स्टाइल में या परसेंटेज स्टाइल में या करेंसी? इसी में न जाएंगे जी, नंबर में जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। नंबर का एक ग्रुप है होम टैब में, जहां पे जनरल वगैरह सारा चीज मिलेगा, कॉमा स्टार ये सब मिलेगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल का मान लॉजिकल फंक्शन नहीं है? इफ हमारा लॉजिकल फंक्शन है कि नहीं? ये भी है, ये भी है, तो ये नहीं ना होगा आंसर में। आपका आंसर ये हो जाएगा काउंट वाला। आगे देखिए एमएस वर्ड 16 में कंपेयर फंक्शन डॉट डॉट मेनू के अंदर है। किसमें है? कंपेयर रिव्यू मेनू के अंदर है। ठीक है, ये दो विंडोज को कंपेयर करता है। आगे बढ़िए, कह रहा एमएस एक्सेल में किसी वर्कबुक को सहेजने के लिए निम्नलिखित में से यानी क्या होगा? कंट्रोल एस हो जाएगा, सेव करना है ना। सहेजना माने सेव करना। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कमेंट का भाग नहीं है? बताओ, न्यू कमेंट होता है कि नहीं? ऑल कमेंट होता है कि नहीं? शो कमेंट होता है कि नहीं? डिलीट नहीं होता। डिलीट कमेंट होता है लेकिन डिलीट नहीं होता। इसका राइट आंसर ये लानी जी। एक मिनट, डिलीट भी होता है, ये नहीं होगा। ऑल कमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर ये वाला हो जाएगा ऑल कमेंट। ऑल कमेंट कभी नहीं होता है, ऑल कमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट कमेंट होता है, फिर प्रीवियस कमेंट होता है। ठीक है, ये वाला नहीं होता है। डिलीट कमेंट भी होता है। आगे बढ़ा जाए। देखिए डॉट डॉट कुंजिया का उपयोग क्रसर को तीर द्वारा इंगित यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने के लिए क्या किया जाए? किससे हम कर सकते हैं? कुंजिया का उपयोग क्रसर को तीर द्वारा इंगित किया फंक्शन से, विशिष्ट फंक्शन कुंजिया से या टैब से या क्रसर गतिविधि से। टैब से होगा, टैब से खाली आगे पीछे होता है, ये नहीं होगा। फंक्शन किससे होगा? नहीं होगा। विशिष्ट फंक्शन कुंजियां, ये भी नहीं होगा। क्रसर गतिविधि है तो इसका एरो का फिर बात कर रहा होगा। ठीक है, लेफ्ट राइट अप डाउन क्या? हाँ, और यहाँ सही में ये बोल भी रहा तीर द्वारा। ठीक है, आगे देखो क्या कर रहा है? एमएस एक्सेल 16 में किस मेनू टैब के प्रोटेक्ट वर्क यान प्रोटेक्ट किस में होता है? रिव्यू में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। रिव्यू इसका आंसर होगा। रिव्यू मेनू के अंदर प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट है। क्या कर रहा है? जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज मीडिया प्लेयर
विंडोज एक्सप्लोरर आदि चलाते हैं तो प्रोग्राम बटन को डॉट डॉट पर पिन किया जाता है। किस पे किया जाता है? माई कंप्यूटर पर। इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज मीडिया प्लेयर, विंडोज एक्सप्लोरर आदि चलाते हैं तो प्रोग्राम बटन को डॉट डॉट पर पिन किया जाता है। टास्क बार पर होगा इसका आंसर। देखो माई डॉक्यूमेंट का भी नहीं होगा, डेस्कटॉप भी का भी नहीं होगा, माई कंप्यूटर इसमें भी नहीं होगा। अच्छा माई डॉक्यूमेंट है, इसका आंसर हो जाएगा टास्क बार, नीचे में होता है। आगे देखिए कह रहा आप एमएस एक्सेल में होम मेनू में डॉट डॉट समूह में रैप टेक्स्ट विकल्प पा सकते हैं। किसमें? अलाइनमेंट में ना, इसका बी वाला हो जाएगा। आगे देखिए 59 और 60 देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि डॉट डॉट में ऐसी जानकारी होती है जो हर दस्तावेज में बदल जाती है और उसे मर्ज किए गए दस्तावेज में जोड़ना होता है। किसमें होगा? तो ऐसा होता है डेटा सोर्स में। हाँ ये बदल जाएगा, ठीक है, इसी में कंफ्यूजन है। आगे देखो फंक्शन हमेशा डॉट डॉट चिन्ह के साथ शुरू होता है तो हमारा इक्वल हो जाएगा। राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। बताइए क्या गुस्सा है? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।